Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to our channel. I hope you all are doing great and today we are going to discuss the next important topic of your logical reasoning. बेसिक लेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था राइट और अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा मेन टॉपिक है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखिए हम जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को अंडरस्टैंड करते हैं. वैसे तो अगर आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको करवाऊँ, अगर ट्रिकी वे से अगर हम इसको थोड़ा सा करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको शब्दों को समझना है और जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न पूछा जाता है उसके हिसाब से हमें ज़्यादा चलना है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए मार्क्स जो है हमें, ठीक है, हमें स्कोर अच्छा करना है और आपके उसके पर्पस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपका बेसिक टर्म्स को उस हिसाब से समझना है जैसे क्वेश्चनिंग की जाती है राइट. देखिए इसके अंदर अगर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 4 टाइप होते हैं इसके. सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, कॉन्ट्ररी, ठीक है, कॉन्ट्ररी, ये इसका फर्स्ट टाइप है. पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. देखो लास्ट टाइम हमने आर्ग्यूमेंट की जब बात की थी इंडक्टिव डिडक्टिव, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स यूज़ किए थे और उसी के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि आर्ग्यूमेंट होते हैं तो आर्ग्यूमेंट के अंदर एक प्रीमाइसिस होता है आपका, एक कंक्लूजन होता है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो, आर्ग्यूमेंट. तो ये चीज़ हमने उसमें अंडरस्टैंड कर ली थी. कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या है कि दो प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है, प्रोपोजिशन बोलें, स्टेटमेंट बोलें, प्रीमाइसिस बोलें, एक ही बात है. लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ सीख ली थी. तो यहाँ पर क्या कहता है, कॉन्ट्रैरी का क्या मतलब है कि दो प्रोपोजिशन है, ठीक है, दोनों प्रोपोजिशन जो है सही नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी है राइट. अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. तो यहाँ पर क्या कहता है, कॉन्ट्रैरी ऑपोजिशन एग्जिस्ट, contrary opposition exists opposition exist करता है, ठीक है, contrary opposition exist between two propositions, between two propositions. proposition, आप इसको प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन या हम इसको दो स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रीमाइसिस भी. दो स्टेटमेंट बोल दीजिए, प्रीमाइसिस बोल दीजिए या फिर आप दो प्रोपोजिशंस बोल दीजिए, ठीक है. तो इसी के अंदर आपको क्या कहता है कि इनके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है. अब अपोजिट रिलेशनशिप का क्या मतलब है यहाँ पर, विच मीन्स both cannot be true, ठीक है, that is both cannot be true, cannot be true. मान लीजिए कि यहाँ पर दो प्रोपोजिशन है, एग्जाम्पल देखिए, और फर्स्ट प्रोपोजिशन में मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा, एक सेंटेंस मैंने बोला, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी मैन जो है ऑनेस्ट होते हैं, मैंने ये बात बोल दी, ठीक है. अब मैंने जब ये बात बोली है ऑल मैन आर ऑनेस्ट, तो मतलब जितने भी मैन है वो सारे के सारे ऑनेस्ट होते हैं, इसका ये मतलब है. लेकिन अगर दूसरे ही सेंटेंस में मैं ये बात बोल दूं कि नो मैन आर ऑनेस्ट, तो क्या मेरी ही दोनों बातें जो है ये सही हो रही हैं? या तो भाई ये बात सही हो सकती है ऑल मैन आर ऑनेस्ट, और या ये बात सही हो सकती है नो मैन आर ऑनेस्ट. अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही बातें सही हो, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर जब भी दो प्रोपोजिशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, दोनों जो है सही नहीं हो सकती, बोथ कैन नॉट बी ट्रू. तो इसके अंदर मेन जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये वाला है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है मेन, क्योंकि ये इसका आपको एग्जैक्ट आपको ढूंढने में कोशिश करेगा. क्योंकि एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाता है नेट में कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, 4-5 पॉइंट दिए और इसमें से बोलेगा कि वो दो प्रोपोजिशन या प्रीमाइसिस सिलेक्ट करो जो कॉन्ट्रैरी है, और कॉन्ट्रैरी में आपको याद रखना है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, इन दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, दोनों तो सही हो नहीं सकती. तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑल
प्लस नो वाला, ठीक है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्ट्रैरी को। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है सब कॉन्ट्रैरी। सब कॉन्ट्रैरी, अब सब कॉन्ट्रैरी क्या कहता है, पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो प्रोपोजिशंस हैं और उनका जो पेयर है, पेयर ऑफ प्रोपोजिशन रिलेटेड सच दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स एट वंस, ठीक है। पेयर ऑफ प्रोपोजिशन आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सिर्फ ताकि जो कीवर्ड्स हैं आपको ध्यान आ जाए एग्जाम में आप जब इसको अटेम्प्ट करें। तो पेयर ऑफ प्रोपोजिशन है, पेयर ऑफ प्रोपोजिशन, और इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, ठीक है। दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट वंस, मतलब एक ही समय पर ये दोनों ही गलत नहीं हो सकती बातें, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा, सम मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने ये बात बोल दी कि सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ मैन ऐसे हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट है। सम मैन आर ऑनेस्ट, अब मतलब सम मैन ऑनेस्ट है तो मतलब सम मैन ऑनेस्ट नहीं है, यही बात है ना। तो अगर फर्स्ट प्रीमाइसेस मैंने ये लिखा कि सम मैन आर ऑनेस्ट, तो सेकंड क्या है, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, आर नॉट ऑनेस्ट। तो अब देखो इसके अंदर पॉइंट क्या था हमारा, कि दोनों बातें गलत नहीं हो सकती एक ही समय पर। तो कहाँ गलत है, ये बात भी सही है सम मैन आर ऑनेस्ट, इसके साथ ये बात भी सही है कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कीवर्ड याद रखना है, सब कॉन्ट्रैरी में क्या होता है कि ये दोनों बातें एक ही समय पर गलत नहीं हो सकती, दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट वंस, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और पेयर की अगर आपको बात ढूंढनी हो, ऑप्शंस काफी सारे दिए जाते हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसके अंदर से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, एक ऑप्शन जो सम की बात करेगा और उसी के साथ एक ऑप्शन जो सम नोट की बात करेगा, यहाँ पर वो आपका पेयर बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बातें एक ही समय पर गलत नहीं है, ये दोनों बातें एक ही समय पर सही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट जो आता है, यहाँ पर थर्ड पार्ट आता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। थर्ड आपका आया कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्या कहते हैं, कहते हैं कि ऐसी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन है जो कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। प्रोपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरी व्हेन द ट्रू ऑफ वन इंप्लाइज द फॉल्सिटी ऑफ द अदर, ठीक है। एक सही होगी तो उस समय उस सेंटेंस का सही होना रिप्रेजेंट करेगा दूसरे सेंटेंस का गलत होना, समझ रहे हैं बात को। एक सेंटेंस का ट्रू होना रिप्रेजेंट करेगा दूसरे सेंटेंस का फॉल्स होना। प्रोपोजिशन देखिए, प्रोपोजिशन है, ठीक है। प्रोपोजिशन कैसी है, प्रोपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये रिप्रेजेंट क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्रेजेंट द ट्रू ऑफ वन, द ट्रू ऑफ वन प्रोपोजिशन, ठीक है। एक प्रोपोजिशन आपकी सही है, ट्रू ऑफ वन प्रोपोजिशन implies the false of other false of other proposition, ठीक है, other proposition। अब देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने एक प्रीमाइस लिखा, फर्स्ट प्रीमाइस मैंने क्या लिख दिया, ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन, ठीक है। ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन, ये बात मैंने बोल दी। अब अगर ये बात सही है, ठीक है, एक बात का ट्रू होना रिप्रेजेंट करेगा दूसरी बात का गलत होना। ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन, मैंने खुद ये बात बोली और इसी के बाद मैंने एक बात और क्या बोलती, सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन, क्या ये बात हो सकती है। जब मैंने खुद ही बोल दिया कि सारे के सारे डायमंड्स जो है वो प्रीशियस स्टोन है, फिर मैं ये कैसे कहूँ कि सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अगर ये बात सही है तो ये बात गलत होगी, पर अगर ये बात सही है तो ये वाली बात गलत होगी, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर से एक बात का सही होना रिप्रेजेंट करेगा दूसरी बात का गलत होना। तो यहाँ पर अब आपको चूज कैसे करना है कि जब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप इसका पेयर कैसे ढूंढेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो पेयर बन जाएगा वो आपका बनेगा
ओल का, ठीक है, ओल के साथ आपका जोड़ा बन जाएगा इसका सम नोट का, सम नोट, ठीक है। यहाँ पर जैसे यूज हो रहा है ना, सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन। जब मैंने खुद ही बोला कि सारे के सारे डायमंड्स जो है प्रीशियस स्टोन है, फिर मैं ये कैसे कह दूं कि सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन, ठीक है। तो ये आपका ऑल प्लस सम नोट का जो है यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब इसी के साथ आपका एक सेंटेंस और इसका एक और बन सकता है पेयर। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा नो मैन आर ऑनेस्ट, फर्स्ट प्रीमाइस मैंने लिखा नो मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट। अब जब मैंने ये बात बोली दी कि नो मैन आर ऑनेस्ट, फिर मैं सेकंड प्रीमाइस में ये कैसे कह दूं कि सम मैन आर ऑनेस्ट, तो ये दोनों तो बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, सम मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका किस चीज का एक दूसरे के अपोजिट जाएगा, दैट इज नो और सम का पेयर भी आपका यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने फर्स्ट पॉइंट देखा था, देखो आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्ट्रैरी और कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या डिफरेंस है, यहीं पर ये चीज समझनी है। कॉन्ट्राडिक्टरी में तो भैया आपका होता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों बातें एक ही समय पर सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट। इसी के साथ यहाँ पर आपका जोड़ा बनता है ऑल प्लस नो का, ठीक है, ऑल प्लस नो का। और जो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी में आपका पेयर बनता है ऑल प्लस सम नोट का, ऑल प्लस सम नोट का, ठीक है। और इसी के साथ नो प्लस सम का। तो ये चीज मेन आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैरी में आपका होता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, दोनों एक ही समय पर सही नहीं हो सकती, ऑल्दो बोथ में बी फॉल्स, ठीक है। ये बात यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दोनों एक समय पर सही नहीं हो सकती, लेकिन दोनों एक समय पर गलत तो हो सकती है ना, तो आप ये बोल सकते हो ऑल्दो बोथ में बी फॉल्स, बोथ में बी फॉल्स, ये याद रखना है, बोथ में बी फॉल्स। दोनों एक बात एक समय पर सही नहीं हो सकती, तो ठीक है, दोनों एक समय पर गलत तो हो सकती है ना बातें, तो ये चीज आपकी यहाँ हो सकती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ जो आपका रह गया, फोर्थ देखिए, फोर्थ आपका आता है सब अल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्थ आपका टाइप है सब अल्ट्रेशन। अब सब अल्ट्रेशन क्या बोलता है यहाँ पर कि दो प्रोपोजिशंस होंगी, ठीक है, और उन दो प्रोपोजिशन में अगर फर्स्ट प्रोपोजिशन आपकी ट्रू है तो सेकंड भी इंप्लाई करेगी कि आपकी वो ट्रू है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, मैंने कहा कि ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल, ठीक है, मैंने ये बात बोली कि सब इंडियंस जो है स्पिरिचुअल है, ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल। अब ये फर्स्ट पॉइंट अगर सही है तो सेकंड भी सही होगा, क्योंकि वो इसी के अंदर से निकल कर आएगा पॉइंट। अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल और मैं अगर ये कहूँ कि सम इंडियंस आर स्पिरिचुअल, ठीक है, सम इंडियंस आर स्पिरिचुअल, तो ये इसी के अंदर से निकल कर आया है पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि सब अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो यहाँ आप लिख सकते हैं टू प्रोपोजिशन, ठीक है, टू प्रोपोजिशन आर two proposition are in relation of subaltration, in relation of subaltration, ठीक है, subaltration के रिलेशन में होगी कब, when are in subaltration when the truth of first implies the truth of second, the truth of first proposition, जो आपकी first proposition है, ठीक है, truth of first proposition implies the truth of second proposition, ये है, ठीक है। तो इसके अंदर से बनेगा, अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि पेयर कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर पेयर बनेगा ऑल का, ठीक है, ऑल का पेयर बनेगा सम के साथ, ऑल प्लस सम का पेयर बनेगा, और इसी के साथ एक और पेयर बन सकता है नो और सम नोट का, नो और सम नोट का पेयर बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था ऑल का और सम का,
अगर मैं एक ही एग्जांपल दूं, ऐसे अगर हम नो के ऊपर भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि नो इंडियंस आर स्पिरिचुअल, ठीक है, मैंने खुद ये फर्स्ट पॉइंट अगर बोला कि नो इंडियंस आर स्पिरिचुअल्स, तो ठीक है भाई, अगर ये बात सही है कि कोई भी इंडियन स्पिरिचुअल नहीं है, तो इसी के साथ मैंने अगर दूसरा प्रीमाइस ये बोल दिया कि सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल, तो इसके अंदर ये क्या चीज आएगी कि ये जो पॉइंट है इसी के अंदर से निकल कर आया है, ये भी जो है एक नेगेटिव थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो थिंग्स आर स्पिरिचुअल, और ये भी सम नोट के साथ जुड़ा बना रहा है। तो मतलब अगर ये वाला पॉइंट हमारा सही है, इसका सही होना रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सही होने को। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ये सब अल्ट्रेशन में क्या कहता है कि दो प्रोपोजिशंस होंगी, ठीक है, और इन दोनों प्रोपोजिशंस में से अगर ये फर्स्ट वाली प्रोपोजिशन ट्रू है तो सेकंड वाली प्रोपोजिशन भी हमारी क्या होगी, सेकंड प्रोपोजिशन भी हमारी ट्रूथ होगी, ठीक है। ये होता है आपका सबल्ट्रेशन का पार्ट। तो आई होप यहाँ तक ये जो है आपको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार हम इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, अगर अभी भी आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में अगर मुश्किल हो रही हो तो आप थोड़ा सा इसको इजी वे में समझ सकते हैं। ये हमने 4 लाइन्स ली, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑल, अगर मैं इसको और कलर से लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, आपको जो है सही से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा यहाँ ऑल, यहाँ पर मैंने लिखा नो, यहाँ पर हमने लिखा सम, और यहाँ पर हमने लिखा सम नोट। ये हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर की 4 एजेस ली, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा इससे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इसको क्यों बोलते हैं, सम नोट। अब देखो कि अगर ऑल और नो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये ऑल, ठीक है, ये ऑल और नो अगर ये जोड़ा बना रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ऐसे पॉइंट को आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रारी, ठीक है। ऑल और नो का जोड़ा कौन बनाएगा, ये आपस में ऑल और नो मिलकर जोड़ा बना रहे हैं तो इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रारी, ठीक है। कॉन्ट्रारी मतलब बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ में बी फॉल्स। दूसरी तरफ देखो, अगर ये नो, ये और आपका ये इधर सम नोट, नो का और सम नोट का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और या फिर ये कहें कि ऑल का जोड़ा बन रहा है किसके साथ, सम के साथ, तो ये आपका कहलाएगा किस चीज का, सब अल्ट्रेशन। ये देखो, ये वाला मैं लिख देती हूँ इसे सब अल्ट्रेशन, ये आपका कहलाता है सब अल्ट्रेशन। ऑल का जोड़ा बन रहा है, किसके साथ जोड़ा बनेगा, ऑल और सम का जोड़ा, ठीक है, ये दोनों जोड़ा बना रहे हैं, ये वाला, तो ऑल और सम नोट का जोड़ा आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, सब अल्ट्रेशन को। अगर नो जोड़ा बनाएगा सम नोट के साथ तो ये भी आपका किसका रिप्रेजेंट करेगा, सब अल्ट्रेशन को, ठीक है, ये भी आपको रिप्रेजेंट करेगा सब अल्ट्रेशन। ये भी सब अल्ट्रेशन है। दूसरी तरफ देखिए, अगर ये जोड़ा बनता है सम एंड सम नोट का, ठीक है, सम एंड सम नोट जोड़ा बनाएंगे तो ये आपका जोड़ा किसका होगा, सब कॉन्ट्ररी का, सब कॉन्ट्ररी। ये आपको भी सारे समझ में आ जाएंगे, एक बार आप इसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। ये सम ने जोड़ा बनाया सम नोट के साथ, ये वाला जोड़ा, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, सब कॉन्ट्ररी को। अच्छा, अब देखो ध्यान से एक बार फिर से रिप्रेजेंट करते हैं सारों को। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल और नो, ठीक है, ऑल और नो जोड़ा बना रहे हैं, ऑल और नो जोड़ा किसके साथ बना रहे हैं, आपका शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑल प्लस नो, इन दोनों ने मिलकर जोड़ा बनाया, ऑल ने नो के साथ, ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्ट्ररी, सिंपल। अगर यहाँ पर सम ने जोड़ा बना लिया सम नोट के साथ, सम प्लस सम नोट, अगर इन्होंने जोड़ा बना लिया तो ये कौन से हो गए, सब कॉन्ट्ररी, सिंपल, सब कॉन्ट्ररी। अगर आपके नो ने जोड़ा बना लिया सम नोट के साथ, नो ने जोड़ा बना लिया किसके साथ, सम नोट के साथ, और दूसरी तरफ ऑल ने जोड़ा बना लिया सम के साथ, ऑल ने जोड़ा बना लिया किसके साथ, सम के साथ, ठीक है, तो यहां से ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपका सब अल्ट्रेशन, सब अल्ट्रेशन। और आपको पता है सब अल्ट्रेशन आपका क्या होता है, एक का सही होना
रिप्रेजेंट करेगा दूसरे के भी सही होने को। अब बचा क्या, मान लो कि अभी अपोजिट जोड़े बन गए, इस सम ने जोड़ा बना लिया इसके साथ, सम नोट के साथ, ठीक है, और इस सम ने जोड़ा बना लिया नो के साथ, इन दोनों ने आपस में अपोजिट जोड़े बना लिए ऐसे, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। मान लो ओ ने जोड़ा बनाया किसके साथ, इस ओल ने जोड़ा बना लिया, इस वाले ओल ने जोड़ा बना लिया सम नोट के साथ, ठीक है, ओल प्लस सम नोट। इसको एक दो बार अपनी नोटबुक में लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ओल ने बनाया सम नोट के साथ, और इधर ये सम है, ठीक है, ये वाला आपका सम, इस सम ने जोड़ा बना लिया इस नो के साथ, अपोजिट में सम ने जोड़ा बना लिया नो के साथ, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। और कॉन्ट्राडिक्टरी आपको पता है कि इंप्लाई क्या करता है, एक का सही होना इंप्लाई करता है दूसरे के गलत होने को, अपोजिट चल रहे हैं, एक का सही होना दूसरे का गलत होना। लेकिन कॉन्ट्ररी में क्या होता है, दोनों ही सही नहीं हो सकते, मतलब दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी ये है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ लिख देते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, एक सही है तो दूसरा गलत है। कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों ही गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, तो वो कॉन्ट्ररी है, ठीक है, पर दोनों सही नहीं होंगे वो भी कॉन्ट्ररी है। तो ये आपके पूरा जो है इसके अंदर कवर हो जाता है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, आई होप आप लोगों को जो है ये क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।